अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। कैसे रोज़े गुजर रहे हैं आप लोगों के। अच्छा, ये वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताऊंगा। आजकल प्रोडक्ट हंटिंग का जो टॉपिक है वो काफ़ी ट्रेंडिंग है। काफ़ी लोग जो हैं ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप्स में और काफ़ी जगह पे इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी बातचीत कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट हंटिंग के कई तरीके हैं और कई लोग हैं जो प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं अपने यूनिक तरीके के साथ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज प्रोडक्ट हंटिंग, बिकॉज आपकी जो प्रोडक्ट है वो अगर ठीक होगी यू विल सक्सीड एंड यू विल मेक मनी। अगर आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं है and you haven't done your homework properly, then it can mean failure for you. Failure could be that you lose a lot of money, and isliye it's very important to do this product hunting in a way that you are satisfied. और आप ये नहीं कि आपकी सोच और आपका दिल कहते हैं कि ये प्रोडक्ट ठीक है और ये चलेगी या ये चलनी चाहिए है, या ये प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं, ये डिमांड है इसकी। समटाइम्स आपकी चुनी हुई प्रोडक्ट जिसकी डिमांड बहुत हाई है वो भी फेल हो सकती है, बिकॉज आपने प्रॉपर होमवर्क नहीं किया ना। होमवर्क कैसे करना है, आपने टूल्स यूज कर सकते हैं, उसकी जाके डेटा एनालाइज कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि ब्रांडेड तो नहीं है ये, या ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं है ये, और ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या सिर्फ 2-3 सेलर तो नहीं सारा रेवेन्यू कमा रहे, सारी सेल्स कर रहे और बाकी कोई भी नहीं कर रहा। ये भी आप देख सकते हैं कि इसका जो हिस्टोरिकल डेटा इस प्रोडक्ट का वो क्या है, क्या ये सीजनल तो नहीं है, क्या ये सिर्फ वैलेंटाइन पे तो नहीं चलती या क्रिसमस न्यू ईयर पे तो नहीं चलती। बिकॉज अगर वो सिनेरियो है देन ऑलरेडी आपको पता है कि साल में 2-3 माह आपने सेल्स करनी है, बाकी 8-9 माह आपने फारिग बैठे रहना, विच इज नो गुड फॉर यू। सो एंड दिस अदर थिंग्स, अदर क्राइटेरिया जो मैं नेक्स्ट वीडियोज में प्रॉपरली डिस्कस करूंगा। लेकिन ये वाली जो वीडियो है ये वेरी यूनिक और अच्छी वीडियो मैं इसलिए कहूंगा खुद ही कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 डिफरेंट मेथड्स दिखाऊंगा प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए, और वो सारे के सारे थोड़े से मुख्तलिफ होंगे फ्रॉम समथिंग विच यू हैव हर्ड, और मे बी सम ऑफ यू, वेरी वेरी माइनॉरिटी में होंगे वो लोग, सम ऑफ यू मे नो सम ऑफ दीज मेथड्स, बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट मोस्ट ऑफ यू नहीं आपको पता होगा इन मेथड्स का। और ये मेथड्स मैं आपको अपने लैपटॉप के ऊपर अभी चलते हैं वहां पे और वहां जाके आप लोगों को दिखाता हूं, और ये मेथड्स आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, आपको सेकंड नेचर होगा ऑनलाइन जाके और मेथड ये वाले यूज करके आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो। एंड इट्स रियली अमेजिंग। मैंने खुद ट्राई किया है, आई रियली एंजॉयड इट, and inshallah ताला I hope you also enjoy it as well। अच्छा, अभी हम लैपटॉप पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है आप लोगों की। अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जो 6 मेथड्स हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। तो सबसे पहली मेथड दोस्तों हम करते हैं, अमेज़न की वेबसाइट खोलते हैं। ठीक है, ये अमेज़न की वेबसाइट खुल गई, ये .com है। अगर आप अमेरिका में सेल कर रहे हो तो फिर आप .com खोलोगे, अगर आप यूके में सेल कर रहे हो तो .co.uk, एंड सिमिलरली अगर आप यूएई में तो फिर .ae, और इटली फ्रांस वगैरह तो उनकी एक्सटेंशन लगाएंगे यूआरएल में, तो फिर आप वहाँ पे जाके करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये मेक श्योर करेंगे कि अगर आप .com में हैं तो आपके पास अमेरिका का पोस्ट कोड हो, अगर .co.uk में है तो फिर यूके का पोस्ट कोड हो। ठीक है, तो
अभी मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि पहली मेथड क्या है। अच्छा, पहली मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, अमेज़न खुद आपको तजवीज़ करता है वो कीवर्ड्स जो कि सबसे ज़्यादा सर्च्ड हैं जब लोग कस्टमर्स आते हैं अमेज़न के ऊपर, और वो क्या टाइप करते हैं इस सर्च बार के अंदर, और वो जो सबसे ज़्यादा सर्च्ड वॉल्यूम है जिस कीवर्ड का, वो कीवर्ड ऑटोमेटिकली अमेज़न इस ड्रॉप डाउन के अंदर आपको दिखा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए दबाएंगे तो ए के बाद आपको पता है सबसे ज़्यादा सर्च्ड आइटम्स जो हैं वो अल्कोहल, एयरपॉड्स, एलोवेरा जेल, एयरपॉड केस, एक्रेलिक पेंट, एयरपॉड केस, ये यानी कि आपको समझ लग गई है। तो अगर हम बी दबाते हैं तो बी के नीचे ब्रिटा वाटर बॉटल, वाटर, big water bottle, bong, bleach, so on. And then if we go to C, then C पे आप देख सकते हो okay, so मैंने वो एंटर दबा दिया गलती से, सो हम इसको वापस जाते हैं। थोड़ा सा स्लो भी चल रहा है नेट। एंड देन जैसे हमने सी दबाया तो अच्छा, सी दबाने से सी ए कर देते हैं, ठीक है, सी ए कर दिया। कैंडी, कैट लिटर, कैट टॉयज, कैंडल्स। सो फॉर एग्जांपल अगर आप ए दबा के, अगर ए के साथ आपका काम नहीं चल रहा, ए यहाँ पे तो आ गया ना, लेकिन अगर आप ए एस करते हैं, सो आप ए एस के साथ भी यानी कि आप और डीप जा सकते हैं इसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। सो आपको जिस्ट मिल गई है। सो अगर हम यहाँ पे एफ करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सर्च्ड प्रोडक्ट है वो फेस मास्क है, एंड दैट्स ऑब्वियस। हम सबको पता है कि इस वक्त कोरोना टाइम्स हैं और कोरोना के अंदर ये फेस मास्क सबसे ज़्यादा सर्च टर्म होगा अमेज़न के ऊपर। सो अगर हम जी के ऊपर जाते हैं, देन गेमिंग चेयर, गैटोरेड सॉरी, ग्लव्स, गिटार, एंड ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो एच दबाते हैं, देन बिफोर हैंड सैनिटाइज़र। वंस अगेन ये प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रेंड चल रहा है इन चीज़ों का। जितनी भी सैनिटाइज़र्स, ये जो प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू कोविड-19 है, विटामिन्स हो गई, इम्यून सिस्टम बूस्टर्स हो गए, हैंड सैनिटाइज़र्स हो गए, ये फेस मास्क हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रेंड में चल रही हैं, तो इनकी सबसे ज़्यादा होगी। बट एच के नीचे आप देख सकते हैं हैंगर्स। हैंगर्स इज़ अ गुड प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा बिकती है, लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ ख़रीदते हैं। और ये एक आइडिया मिला हमें यहाँ से, हमने आइडिया कहाँ से लिया है, अमेज़न से लिया है। तो ये थी प्रोडक्ट रिसर्च मेथड नंबर 1। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। सो दोस्तों, मेथड नंबर 2 के ऊपर हम क्या करेंगे, अगर हम इसको वापस चले जाते हैं इसके होम पेज पे, ओके, अच्छा खुल गया। अच्छा, मेथड नंबर 2 के ऊपर हम क्या करेंगे, मेथड नंबर 2 के अंदर हम बेस्ट सेलर्स ढूंढेंगे, ठीक है। अभी पेज खुल ले, जब पेज खुल जाएगा, अभी पेज का प्रॉब्लम यह है कि उसने दोबारा पाकिस्तान का डाल दिया। इसका आपने ज़हन में रखना है कि ये जो पोस्ट कोड है आपका, ये उसी जगह का हो जहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, जहाँ पे आपने बेचना है, तो मस्ट भी आपका वहीं पे होना चाहिए, ठीक है। सो इसको मैं अभी चेंज करता हूँ। अगर खुल गया तो खुल गया है। सो हम डाल देंगे न्यूयॉर्क का पोस्ट कोड, ठीक है, और कंटिन्यू दबा देंगे कि ठीक है, हम पोस्ट कोड हमने न्यूयॉर्क का डाल दिया क्योंकि .com के ऊपर है हम। अब ये खुल जाएगा। अब जब ये खुल जाएगा तो आप देखेंगे पाकिस्तान का वहाँ पे नहीं है, तो अब आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा बेस्ट सेलर्स, ठीक है। ये मेथड नंबर 2 है। बेस्ट सेलर्स के अंदर जाके, ठीक है, अब आप बेस्ट सेलर्स के ऊपर आ गए हो तो उनका पेज खुल गया, ठीक है। यहाँ पे पहले पेज के ऊपर अगर आपको कोई चीज़ सूटेबल नहीं नज़र आ रही,
फॉर एग्ज़ाम्पल आप न्यू सेलर हो और बिकॉज आप न्यू सेलर हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ चीज़ें नहीं बेचना चाहते, ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी की हो गई या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई या कोई क्रीमें श्रीमें हो गई, ये सब कुछ आप नहीं बेचना चाह रहे, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप इस कैटेगरी, सबसे पहले आप कैटेगरी चूज़ करोगे, ठीक है। आप बेस्ट सेलर्स में जाके, अभी हम बेस्ट सेलर्स के अंदर हैं, ठीक है, आप सबसे पहले कैटेगरी चूज़ करोगे। सो हम यहाँ से एक कैटेगरी पिक कर लेते हैं। सो लेट्स गो फॉर होम एंड किचन, ठीक है। होम एंड किचन को हम दबा देते हैं और अब ये बेस्ट सेलर कैटेगरी के नीचे दूसरी हमने चूज़ की है मेन कैटेगरी होम एंड किचन। अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आप ब्राउज़ करो, आपको कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा, कुछ ना कुछ आपको पसंद आ जाएगा, फिर आप उसको एनालाइज कर सकते हो। बट मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ये करने के लिए, आप खुद भी कर सकते हो। मैं आपको और कुछ दिखाने लगा हूँ कि हम इसकी मेन कैटेगरी में आए हैं, बेस्ट सेलर से मेन कैटेगरी से अब हम सब कैटेगरी में जाएंगे। सो सब कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड के ऊपर ये सारी सब कैटेगरीज़ हैं। सब कैटेगरी के अंदर मैं चला जाता हूँ बाथ के अंदर, ठीक है। लेट्स गो इनटू बाथ। ओके फ्रेंड्स, अभी ये खुलने लगा बाथ का सब कैटेगरी, ठीक है। ये अब बाथ की सब कैटेगरी खुल गई। अभी आप हम इसको ब्राउज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। ऑब्वियसली एनालाइज करेंगे जंगल स्काउट की एक्सटेंशन के साथ, या यहाँ पे ये जो हीलियम 10 की एक्सटेंशन है, या ये कैपा की एक्सटेंशन है, या वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन है। तो हम यहाँ से इनके साथ इनमें से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करके, और उसका तरीकाकार ये होगा, वही होगा जो नॉर्मल तरीका आप यूज़ करते हैं। अगर आपको ये पसंद आई है, अस्यूमिंग लेट्स अस्यूम आपको ये पसंद है, इसको आप खोल लेंगे। इसको खोल के फिर इसकी लिस्टिंग के टाइटल के अंदर आप मेन कीवर्ड उठा के उसको फिर अमेज़न में रन करेंगे। फिर उस अमेज़न के अंदर इस प्रोडक्ट को खोल के इसके मेन कीवर्ड के साथ, तो फिर आप उसके साथ जंगल स्काउट या किसी भी दूसरे टूल के साथ आप रन करेंगे डेटा एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम क्या किया, हमने समराइज़ कर दूं, हम बेस्ट सेलर से मेन कैटेगरी में आए, किचन, होम एंड किचन, वहाँ से हम सब कैटेगरी में आए बाथ में से अब हम सब कैटेगरी में जाते हैं। सो लेट्स से हम जाना चाहते हैं बाथ टॉवल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ से आप सब कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम डीप डिग कर रहे हैं, हम टॉवल्स के नीचे जा रहे हैं। अभी हम टॉवल्स के अंदर जाएंगे, तो अभी भी हम बेस्ट सेलर्स के सब कैटेगरी में जा रहे हैं, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ लगे कि हम कितना डीप जा रहे हैं इस वेबसाइट के। ये मेथड नंबर 2 है। ओके गाइज, अब आपके सामने ये कैटेगरी सब कैटेगरी आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे कुछ अच्छा लगता है, पसंद आता है, उसको एनालाइज कर लें। अगर नहीं पसंद आया, आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, देन वी विल गो इनटू सब कैटेगरी, सब कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पे आके हम कहेंगे जी हमें बाद हैंड टॉवल चाहिए। ओके, हैंड टॉवल में जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं सब कैटेगरी में, हैंड टॉवल्स में हम आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं हैंड टॉवल्स, बेस्ट सेलर्स इन हैंड टॉवल्स। तो अभी भी हम उस मेन हेडिंग के नीचे हैं जो कि बेस्ट सेलर्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप कोई चीज़ पिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी नहीं पसंद आती, फिर आप सब कैटेगरी में जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हैंड टॉवल्स के नीचे नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक, और आगे इसके नहीं है कैटेगरीज, आपको नज़र आ जाएगा कि और फर्दर आप नीचे नहीं जा सकते, लेकिन जितना आप नीचे जा सकोगे आप जाके उसको एनालाइज कर लेना, ठीक है दोस्तों। ओके, ये हो गए हमारे 2 मेथड्स हो गए। अब हम जाने लगे हैं थर्ड मेथड के ऊपर, ठीक है। थर्ड मेथड जो है ना, ये थोड़ा सा गुड, वन ऑफ माय फेवरेट मेथड्स है। मैंने रिसेंटली सीखा इसको, मुझे पहले नहीं था पता इसका, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हम चले जाते हैं, वो अभी ये जो स्लो चल रहा है amazon.com में, amazon.co.uk पे चला जाता हूँ। रिमेंबर, आप ये किसी भी मार्केट प्लेस, एक्सक्यूज़ मी, आप किसी भी मार्केट
प्लेस में जाके ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए करेंगे कि अमेज़न के ऊपर जो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं और जो लोग रिव्यूज़ छोड़ते हैं, ठीक है, हमने अभी किसने रिव्यू छोड़ा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी एक हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट डाल देते हैं, हैंड टॉवल। लेट्स सपोज कि हम हैंड टॉवल बेचना चाह रहे हैं और हम हैंड टॉवल को का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अभी दोस्तों देखना कि फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं हैंड टॉवल। लेट्स गो फॉर दिस नाइस ब्यूटीफुल ग्रे 4 पीस हैंड टॉवल सेट, ठीक है। इसको हम दबा देते हैं, जैसे ये खुल जाएगा, अब ये खुल गया दोस्तों, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, ये थर्ड मेथड है, याद रखें। थर्ड मेथड के अंदर हमने नीचे आना है, नीचे 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 आके जहाँ भी ये कस्टमर रिव्यूज़ लिखा हुआ है दोस्तों, बिल्कुल भी मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको कहूँगा कि आप ये इनके जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं उनको पकड़ें, उनको पढ़ें, और फिर नहीं, वो कुछ और है। वो किस लिए है आपको समझा देता हूँ। वो इसलिए है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट ढूंढ लोगे तो ये आप यूज़ करते हो मेथड, ये आप किस लिए करते हो कि आप लोगों के जाके रिव्यूज़ देखते हो कि आपने ये प्रोडक्ट बनानी है तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे बेहतर करोगे, कैसे आप वैल्यू ऐड करोगे अपनी प्रोडक्ट के अंदर। तो वो एक अलहदा चीज़ है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं आपको ये थर्ड मेथड दिखाने लगा हूँ। यहाँ कस्टमर रिव्यूज़ में आके आप कोई भी 5 स्टार को क्लिक कर दो, ठीक है। लेट्स ये जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे देख लें, यहाँ पे राइट साइड पे ये रिव्यूज़ नज़र, यहाँ पे राइट साइड पे सब लोगों के रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं। आपने रिव्यूज़ नहीं पढ़ने, ठीक है। लेट्स से ये वाला जो रिव्यू है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है गुड वैल्यू एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हमने क्या करना है, हमने इस जो बंदा है ना जिसने रिव्यू छोड़ा है, इसका नाम है डेविड गिलेस्पी, ठीक है। हमने इसको क्लिक कर देना है। हमने रिव्यूअर की प्रोफाइल को खोलनी है, ठीक है। जिसने रिव्यू छोड़ा है उसकी प्रोफाइल खोलनी है। अब उस बंदे की, उस कस्टमर की प्रोफाइल खुल जाएगी। अभी हमने ये देखना है कि इस बंदे ने कौन कौन सी प्रोडक्ट को रिव्यू दिए हुए हैं, और वहाँ से हमें आइडिया मिल सकता है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं आपको, ये खुलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेविड गिलेस्पी की अमेज़न के ऊपर प्रोफाइल खुल चुकी है। ये ग्लासगो में रहता है बंदा, इसने टोटल 117 रिव्यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एनालाइज करना है। इसने एक एसेंशियल सी फोल्ड हैंड टॉवल वाइट के ऊपर एक रिव्यू किया था, ओके। इसने यहाँ पे ये पेट हेयर रिमूवर के ऊपर किया हुआ रिव्यू, ठीक है। सो फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, और ज़्यादा डीप ना जाएं और टाइम ना वेस्ट करें, मैं इसमें से ये वाला खोल लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसको अगर फ़र्ज़ करें, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये डेविड गिलेस्पी ने 117 रिव्यू किए हैं, 117 प्रोडक्ट्स इसने ख़रीदी हैं। यहाँ से अब मुझे ये पता चलता है कि ये कस्टमर का माइंडसेट क्या है, ये कस्टमर किस तरह के रिव्यूज़ छोड़ रहा है, ये कस्टमर की क्या माइंडसेट है, ये क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी, ये क्या इसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये किस चीज़ के, और ये कौन से एरिया को बिलोंग करता है, और उस एरिया में ये क्या कौन सी चीज़ें बिक रही हैं, कौन सी चीज़ें, और बाकी आप 3-4 और भी लोगों का जाके रिव्यू कर सकते हैं उनकी कस्टमर की प्रोफाइल में जाके। सो फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो वी विल जस्ट ओपन एनी सिंगल वन, ठीक है। ओके, हम खोलते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये खोल लेते हैं, ठीक है। ये रेडिएटर वाल्व है, रिप्लेसमेंट हेड है, ठीक है। सिर्फ जो सेंट्रल हीटिंग का जो यूनिट होता है उसका, ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं वहाँ पे क्योंकि ये आसानी से टूट जाते हैं, तो ये भी अच्छी प्रोडक्ट है। एनीवे, इसको हमने खोल लिया। ये हमने कहाँ से पकड़ा था, ये हमने पकड़ा एक कस्टमर की प्रोफाइल के, उसके रिव्यू छोड़ा हुआ था जिसने
उसकी किसी जाके वहाँ उसकी प्रोफाइल में से हमने पकड़ा है। अब ये खुल गया तो इसको आपने नॉर्मल तरीके के साथ एनालाइज करना है जिस तरह आप करते हो। सो यहाँ से आप पकड़ोगे, लेट्स गो फॉर, इसका कीवर्ड पकड़ लेते हैं, ठीक है। कुछ सिस्टम हैंग हो रहा है, प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये इसलिए हैंग हो रहा है क्योंकि मेरे इतनी एक्सटेंशंस ऊपर चल रही हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा ना अभी करता हूँ, इनको डिसेबल करता हूँ तो थोड़ा सा स्पीड से चलेगा फिर। ओके, सो इसकी मैं कीवर्ड यहाँ से ये पकड़ने लगा हूँ, ठीक है। थोड़ी लंबी पकड़ते लेता हूँ, अगर खुल गई तो, एंड इसको कॉपी कर लेते हैं। और मेक श्योर गाइज ऑल द टाइम यहाँ पे जब आप आएंगे, जब आप अपना एनालिसिस करने लगे हैं किसी प्रोडक्ट का, तो दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक, आपका ये जो .co.uk है, मेक श्योर यू आर सेलिंग इन द UK, देन इट शुड बी .co.uk। इफ इट्स अमेरिका देन .com, likewise if it's Italy then .it. Second thing, make sure that your postcode is correct. It's very important that your postcode is correct so that you are returned with good data. And third thing is, here when you're going to do analysis and you're going to punch in the main keyword, make sure always it's all departments, okay. and यहाँ पे अब हम करेंगे Control V, और ये हमने कर लिया ऐड अपना कीवर्ड इसका, और अभी पेज खुलेगा और ये हमें काफ़ी सारे ये दिखा देगा रेडिएटर रिप्लेसमेंट हेड्स, ठीक है दोस्तों। अब ये खुल गया, ये अब खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सारे रेडिएटर वेब्स आ गए हैं। थोड़ा सा इसको हम ब्राउज़ करेंगे, प्राइसेस चेक करेंगे, ऊपर से नीचे तक सब सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, यस सब सिमिलर हैं, परफेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम हीलियम 10 का खोल लेते हैं एक्सटेंशन, और हीलियम 10 के अंदर हम खोलेंगे एक्सरे। अभी ये ग्रेड आउट है क्योंकि सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये चल पड़े। अभी थोड़ा सा स्लो है बट आ गया है। ओके, सो लेट्स रन द हीलियम 10 एक्सटेंशन। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो जितने लंबे लंबे पॉजेज़ हैं इनको मैं बीच में से निकाल दूँगा ताकि आप लोग को इतनी देर वेट ना करना पड़े। ओके फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द वेट। अभी मैंने क्या किया कि ये इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं लोड होने में, अभी कम्प्लीटली लोड नहीं हुआ। तो मैं ये पिछली 10 मिनट की जो ब्लैंक फुटेज है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बैठ के ये सारी ना देखनी पड़े। तो यहाँ पे हम इस डेटा को एनालाइज करेंगे। ये सिर्फ एक असम्पशन है, मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक कस्टमर की प्रोफाइल में से जाके उसने जितने रिव्यूज़ छोड़े हुए हैं, उसने टोटल 117 रिव्यूज़ छोड़े हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट को मैंने पिक किया और ला के उसको मैंने इधर हीलियम 10 में एक्सटेंशन में डाल के उसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि जो प्राइस है वो 14.95, 17, 11, 21, 11, 13, 16, 11, 26। सो जो प्राइस रेंज है ये 11 to 25, 11 to 26 पाउंड्स इसकी जो प्राइस है, इसको हम देख सकते हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम एनालाइज करेंगे इसका रेवेन्यू सबसे पहला बंदा है 419, 1300, ऑलमोस्ट 4000, अगेन 4000 नीयरली। और ये टॉप 4 के जो है बंदे, ये स्पॉन्सर्ड एड्स हैं, ये SP का मतलब है स्पॉन्सर्ड, ये पैसे दे रहे हैं अमेज़न को ऊपर टॉप पे आने के लिए, ओके। उसके बाद दोस्तों हम नीचे देखते जाते हैं, 700, 1300, 290। सो यहाँ पे इसको हम, ये चल तो नहीं रहा बट आई विल ट्राई, इसको हम सॉर्ट करते हैं रेवेन्यू के साथ, हाई टू लो, अगर चल गया तो। और यहाँ पे लिखा हुआ बाई बॉक्स इसके पास है, ठीक है दोस्तों।
नहीं, काम नहीं कर रहा अभी, बहुत स्लो है। तो एनीवे आपको समझ लग गई है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपने इसको सॉर्ट कर लेना, सॉर्ट करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये टोटल रेवेन्यू जो है ना, टोटल रेवेन्यू ये सारे लोगों का इस पूरे पेज पे 45,317 है, ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू जो है एक बंदे का वो 1054 है, जो कि हमारे लिए बहुत लो है। सो ये प्रोडक्ट विल नॉट बी पास, ठीक है, दिस इज़ नॉट ए गुड प्रोडक्ट फॉर अस। इसका जो बेस्ट सेलर रेट है वो 67,120 है, और इसकी जो एवरेज प्राइस है वो £20.90 है। रिव्यूज़ ठीक हैं 57, नॉट बैड, रिव्यूज़ अच्छी जगह पे हैं, ठीक है। तो इसको डेटा को एनालाइज इस तरह करना है, आपने वेट देखना है, डायमेंशंस देखनी है, इसका टीयर देखना है, रिव्यूज़ देखने हैं जो कि ठीक हैं, रेटिंग देखनी है, BSR देखना है, रेवेन्यू देखना है। ये 2-3 चीज़ें मेन चीज़ें देखनी है। देखते सार जब आप कोई 8-10 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा इसको बार बार करोगे एक दिन में, तो आपका एक्सपीरियंस इतना बढ़ जाएगा कि जब आपके सामने ये डेटा खुलेगा आपको फौरी तौर पे नज़र आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है या नहीं। तो इस केस में हमारे लिए ये प्रोडक्ट सूटेबल नहीं है, इसको अब हम बंद कर देते हैं और अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ मेथड टू डू प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है दोस्तों। सो चौथी मेथड जो है वो वेरी बेसिक और सिंपल है। हमारे जो टूल्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हीलियम 10, अगर आप हीलियम 10 अमेज़न ग्रुप, ये तो जो हमारे ग्रुप्स हैं, एनेबलर्स का ग्रुप है, उसमें काफ़ी लोग बैठे हैं जो आपको वायरल लॉन्च, हीलियम 10, जंगल स्काउट, कैपा और मैच एंड वर्ड्स, मेरा ख्याल ये 5 या 6 सॉफ्टवेयर आपको देते हैं तकरीबन 3,500 महीने पे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाके हीलियम से लेंगे तो हीलियम की कॉस्ट $150 सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की है फॉर 3 मंथ्स, मैंने जो लिया है, ठीक है, जो कि एक्सटॉर्शनेट अमाउंट है। आपने देख तो लिया है, ये भी स्लो है। और स्लो क्यों है? क्योंकि एक्सटेंशंस यहाँ पे डाली हुई हैं और जितना वो मेमोरी वगैरह इसका जो एनर्जी लगती है वो टाइम लगता है इसको रन करने में, ठीक है। एक्सक्यूज मी। ओके, इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ब्लैक बॉक्स के अंदर आप अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूंगा। ट्रेंडस्टर के अंदर आप देख सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट्स इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है। और मैग्नेट के अंदर आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। सो आप कीवर्ड डालोगे तो आपको कीवर्ड के अगेंस्ट प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाएगा। सेरेब्रो जो है वो रिवर्स एसन टूल है। सो आप एक एसन पकड़ोगे किसी भी प्रोडक्ट का, अंदर डालोगे तो वो आपको प्रोडक्ट्स दिखा देगा इस तरीके से, ठीक है। फ्रैंकेनस्टाइन कीवर्ड प्रोसेसर है। आप जितनी भी कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट करनी है अपनी लिस्टिंग के लिए, ये टूल आपके लिए खुद करता है, आपकी हेल्प कर देता है। बड़ी मज़े की ये टूल है। स्क्रेबल्स लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र है। जब आप लिस्टिंग करने लगे हो तो इसको आप यूज़ करेंगे तो ये आपको बताएगा बुलेट पॉइंट किधर होने चाहिए, टाइटल किस तरह का होना चाहिए, वो पूरे का पूरा बड़ा ज़बरदस्त किस्म की आपकी लिस्टिंग वो ऑप्टिमाइज़ कर देता है फॉर कीवर्ड। जो अमेज़न की जो एल्गोरिदम चल रही है उसके मुताबिक ये टूल्स चलते हैं और आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो इंडेक्स चेकर क्या है? कीवर्ड इंडेक्स चेकर ये फिगर आउट करता है कि बैक एंड के ऊपर और फ्रंट एंड के ऊपर कीवर्ड सर्च टर्म्स कौन से इंडेक्स्ड हैं बाय अमेज़न, अमेज़न ने कौन से इंडेक्स किए हुए हैं सर्च टर्म्स, ये आपको वो बता देगा। कीवर्ड ट्रैकर, अगर आप कोई कीवर्ड ढूंढ लेते हैं, आप कीवर्ड ट्रैकर में डाल देते हैं तो आप उस कीवर्ड को ट्रैक कर सकते हो फॉर पीरियड ऑफ डेज, ताकि आपके पास रियलिस्टिक रियल टाइम में डेटा आ जाए और आप फिर अपना डिसीजन बना सको कि उस प्रोडक्ट के साथ आपने जाना है कि नहीं। इन्वेंट्री प्रोटेक्टर, रिफंड जीनीमस, पेलिनेटर अलर्ट्स, ये जो चीज़ें हैं इनको अभी हम छोड़ देते हैं, इनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लाइकवाइज अगर हम आ जाते हैं जंगल स्काउट के अंदर, तो जंगल स्काउट के अंदर भी सिमिलर आप देख सकते हैं कि लेआउट है। यहाँ पे सबसे ऊपर फाइंड प्रोडक्ट्स, इसको दबाएंगे और प्रोडक्ट डेटाबेस में जाएंगे, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट डेटाबेस दबा देंगे तो हमारे सामने ये खुल जाएगा पेज, इस तरह का यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम दबाएंगे कौन सी कंट्री में हम सेल करने लगे हैं, ओके। और ये फिर उस हिसाब से हमें
ला के देगा। आप नोट कर सकते हैं कि इसके अंदर UAE और सऊदी अरेबिया भी नहीं है। दे आर स्टिल वर्किंग ऑन दोज मार्केट प्लेसेस। इन द कमिंग फ्यूचर इंशाल्लाह ताला दे विल ऐड अदर मार्केट प्लेसेस टू दिस बॉक्स। सो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करें हमने डिसाइड किया हम अमेरिका में बेचना चाहते हैं। दूसरी चीज़ हम यहाँ से फ़िल्टर डालेंगे, ठीक है जी, अब हमने अमेरिका में बेचना है। अमेरिका में हम न्यू सेलर हैं और काफ़ी कैटेगरीज जो हैं वो गेटेड हैं और हम को उनको अनगेटेड करवाना पड़ेगा। अनगेटिंग के लिए या तो आप खुद चीज़ें ख़रीद के बेच के उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनको अनगेट कर दें, क्योंकि आप न्यू सेलर हैं, चांसेस आर वेरी लो कि आपको वो अनगेट करेंगे। या आप पेड सर्विसेज ले सकते हो। आप गूगल पे जाके काफ़ी कंपनीज़ आपके लिए अनगेट करवाती हैं अमेज़न से, लेकिन वो आपसे पैसे चार्ज करती हैं। यू आर टॉकिंग बिटवीन 200 and 1500 or $2000 to ungate a single category depending on which category you are going for. Okay, anyway we will stick to this just now for the time being. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरीज आ गई हैं। जो आपके स्किन पे लगती है चीज़, जो आपके मुंह में जाती है चीज़, ये दोनों चीज़ों से दूर रहना है। तीसरी चीज़ जो हैज़र्डस है, हैज़मैट जिसको कहते हैं, फायर लगने का डर हो, कोई बैटरी हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, उससे दूर रहना है, ठीक है। और फायर वर्क्स वगैरह हो गए, उससे दूर रहना है। तीसरी चीज़ इलेक्ट्रिकल आइटम से दूर रहना है, बिकॉज वो भी नो गुड है न्यूबीज़ के लिए। पांचवी चीज़ आपने टॉयज़ एंड गेम्स के अंदर लेगो सेट से दूर रहना है, पजल्स से दूर रहना है, क्योंकि उस एक बॉक्स के अंदर जितने ज़्यादा कंपोनेंट होंगे उनका लॉस्ट होना काफ़ी ख़तरनाक होता है। अगर आपने एक प्रोडक्ट सेंड किया है, एक लेगो सेट सेंड किया है, आपका कस्टमर आपको कहता है इसमें से 2 पीस मिसिंग है, वो रिटर्न करता है तो आपकी पूरी प्रोडक्ट गई, ठीक है। तो उसके अंदर ये रिस्क फैक्टर है, इसलिए हम वो नहीं करेंगे। ये सारी वजूहत हैं उन चीज़ों को अवॉइड करने की एज अ बिगिनर। आगे जाके जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हो, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग नॉलेज आपके पास आ जाता है, तो फिर आप इन कैटेगरीज में ज़रूर जाएं, क्यों बिल्कुल आप जाएं और इनको आप करें, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको होम एंड किचन कर देता हूँ, इसके अंदर आके टॉयज़ एंड गेम्स कर देते हैं और इसके अंदर किचन एंड डाइनिंग कर देते हैं। अभी के लिए ये 3 प्रोडक्ट्स ये 4 कैटेगरीज ऑफिस प्रोडक्ट्स भी कर देते हैं। ये मैंने कैटेगरीज चूज़ की हैं 1 2 3 4। इधर आके प्रोडक्ट टियर का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड साइज़ या ओवर साइज़। हम करेंगे स्टैंडर्ड साइज़ ताकि हमारी शिपिंग कॉस्ट कम से कम पड़े हमें। अब हम आ जाते हैं सेलर टाइप। तो आपने FBA करना है, FBM करना है, अमेज़न करना है, किस तरह का डेटा आपको वापस चाहिए, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ अमेज़न भी वो प्रोडक्ट बेच रहा है या नहीं बेच रहा, सो इसको भी मैं टिक कर लूँगा। FBA मैंने करना है, सो मैं दूसरे FBA के जितने भी मेरे कंपेटिटर्स हैं मैं उनको भी देखना चाहता हूँ कि वो क्या बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं। FBM मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी वो प्रोडक्ट FBM भी कोई बेच रहा है या नहीं बेच रहा, तो ये मैं तीनों को क्लिक कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे फ़िल्टर्स के अंदर। फ़िल्टर्स के अंदर दोस्तों प्राइस यहाँ पे डालूँगा मैं कि मैंने प्रोडक्ट जो बेचनी है वो क्या प्राइस रेंज हो उसकी, ठीक है। अब क्योंकि हमारा बजट इतना ज़्यादा नहीं होता, हमारे पास 20-25 हज़ार डॉलर होता है पहली प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, इसलिए हम इसको $20 से लेके और $40 तक इसको करेंगे। 20 और 40 के दरमियान एक अच्छा प्राइस है और इसको इसी तरह रहने देंगे, ठीक है। दूसरा, ये नेट प्रॉफिट कितना आप चाह रहे हैं लेस FBA फीस, मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। मिनिमम रैंक BSR क्या होना चाहिए, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। मिनिमम सेल्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट मिनिमम और मैक्सिमम मंथली एस्टिमेटेड सेल्स। मिनिमम सेल्स मैं कहता हूँ जी 350 यूनिट तो बिकनी चाहिए हर महीने, यानी कि 10-11 डेली आपकी सेल्स होनी चाहिए पर यूनिट। मैक्सिमम को हम छोड़ देते हैं। रेवेन्यू कितना होना चाहिए हम इसके अंदर डाल देते हैं 12,000 तो हो मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम छोड़ देते हैं जितना ज़्यादा मर्जी हो। रिव्यूज़ जो हैं, कस्टमर्स जो रिव्यूज़ छोड़ते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए, जितना हाई रिव्यूज़ होगा तो उतने ज़्यादा कंपेटिटिवनेस होगी, उतना ज़्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा और उन सेलर्स के साथ compete करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम
एक्सक्यूज मी, हम स्मॉल लो रिव्यूज़ डालेंगे, मैक्सिमम 100 डाल देते हैं। ये भी रिलेटिवली न्यू कमर्स हैं, इनको 2-3-4 माह हुए हैं आए हुए, या इनके रिव्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है, इनके साथ compete करना थोड़ा सा आसान होगा। रेटिंग जो है इसके अंदर उनके मैक्सिमम स्टार्स कितने हों जो आप जिनके साथ compete कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम डाल देते हैं 3 डाल देते हैं, ठीक है। वेट जो है मैक्सिमम इसके अंदर हम डाल देते हैं 5 डाल देते हैं, 5 पाउंड्स। सो ये पाउंड्स में मेजर करता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं LBS। अब इसका जो सीधा सीधा हिसाब है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। 1 किलो के अंदर 1 किलो हो तो 2 पाउंड होते हैं। सो 2 पाउंड होंगे तो 1 किलो बनेगा। ओके गाइस, सो अगर आपके पास 8 पाउंड है, मीन्स के अगर आप 8 पाउंड की जो प्रोडक्ट है तो वो 4 किलो बनेगा, ठीक है। बस जितने ज़्यादा पाउंड्स होंगे उसको आपने आधा कर देना, आपके किलो का निकल आएगा। अब 5 पाउंड्स मैंने लिखा तो ये 2.5 किलो बनता है, ठीक है गाइज। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई विल गो एंड चेक दिस अगेन, बिकॉज मेरा भी थोड़ा सा ना हो जाता होता है। बट एनीवे, कितने सेलर्स बेच रहे हैं इसको भी हम रहने देते हैं। और LQS फ्रेंड्स, इसका मतलब है लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर। जंगल स्काउट हमें बताएगा कि कितना स्कोर है फलाने सेलर का। ये स्कोर कैसे डिटरमिन होता है? पिक्चर से, पिक्चर की क्वालिटी से, लिस्टिंग की कीवर्ड से, लिस्टिंग की लेआउट से, प्रेजेंटेशन से, ये सारी चीज़ों से LQS डिटरमिन होता है। और वो यहाँ पे इसको हम इस वक्त छोड़ देते हैं, ठीक है। एक्सक्लूड अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स को टिक किया हुआ है, यानी कि जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है डेटाबेस में और अमेजन के डेटाबेस में उसको हमें नहीं देखना, तो इसको क्लिक कर दिया। और एक्सक्लूड टॉप ब्रांड्स, इसको भी आप कर सकते हैं लेकिन मैं इसको ओपन रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसको कर देंगे सर्च। अभी हमें सर्च दबा दिया। अब जो जो यहाँ पे हमने फिल्टर्स डाले हैं इसके मुताबिक हमें ये रिजल्ट देगा। ओके गाइज, सो जो कैटेगरीज हमने चूज़ की थी और जो फिल्टर्स हमने डाले थे उनके अगेंस्ट हमें ये रिज़ल्ट मिला है। सो इसको हम ब्राउज़ करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं 100% टर्किश कॉटन स्ट्राइप्ड, इसकी रेवेन्यू है 29,500, मंथली सेल्स 1020 हैं, 2899 का बिक रहा है। इसका ये रैंक आ रहा है, रिव्यू इसका 1 है, LQS इसके 3 है, सेलर इसका 1 है, ठीक है। आपको ये सारा डेटा थोड़ा सा जंबल अप हुआ हुआ है बिकॉज कंप्यूटर की स्क्रीन का साइज़ मुझे चेंज करना था। एनीवे, इसको इसी तरह रहने देते हैं अभी के लिए। आप लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसको आपने सारे को ब्राउज़ करना है जब तक आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो कि आपको अच्छी लगे, फिर उसका जाके आपने एनालिसिस करना है। और जितना डीप एनालिसिस करेंगे उतना बेहतर है। आपके पास आपकी शीट होगी जो आपका सर्च क्राइटेरिया है, उसके अगेंस्ट आपने कंपैरिजन करते रहना है। 19-20 का फ़र्क आ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपने घबराना नहीं है। कुछ रिव्यूज़ किसी के थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, बाकी सारा डाटा ठीक है, वो भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, उसको भी हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का LQS स्कोर जो है, लिस्टिंग का स्कोर और पिक्चर्स का स्कोर 5 है, बहुत हाई है, तब भी कोई बात नहीं है, हम फिर भी उसके साथ कम्पीट कर सकते हैं। सो हम करते क्या हैं, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मुझे ये पसंद आई है चीज़, ठीक है। लेट्स से मुझे ये चीज़ पसंद आई है, ये V+ ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर है, टचलेस सोप डिस्पेंसर। सो हाथ लगाने के बगैर ये सेंसर के साथ साबुन आपके निकालता है, आप हाथ धो सकते हैं उसका। सो ये 22,000 इसकी मंथली रेवेन्यू है। होम एंड किचन की ये कैटेगरी है, 3299 का बिक रहा है। एंड इसकी जो रैंक है वो 84,755 है, 12 रिव्यूज़ हैं इसके, और इसका जो स्कोर है 4 है, ठीक है, ये LQS का। और ये एक सेलर है, सेलर का नाम है V+। नाउ इसको हम खोलेंगे, हम कीवर्ड स्काउट के अंदर भी जा सकते हैं और इसको हम खोल सकते हैं अमेज़न के अंदर भी। सो अगर हम इसको अमेज़न के अंदर खोल लेते हैं, चलो कीवर्ड स्काउट पहले खुल गया, अमेज़न के अंदर भी हमने खोलना था, उसको अमेज़न के अंदर इसके बाद खोल लेते हैं। तो यहाँ से कीवर्ड स्काउट के अंदर जाके इसको अब हम यहाँ से सर्च डाल देंगे, ठीक है। और ये इस SN के अगेंस्ट जितने भी कीवर्ड्स होंगे उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमें यहाँ पे वो दिखा देगा।
तो आप कीवर्ड्स देख के और कौन सा कीवर्ड आपको सूट करता है, अगर आप डिसाइड करते हो ये प्रोडक्ट बेचने के लिए कौन से कीवर्ड के अगेंस्ट आपने compete करना है और कितना आपका बजट है, कितने पैसे हैं आपकी जेब में, कितने गिव अवेज आप कर सकते हैं, आपने अपनी एड्स पीपीसी कितनी आपने पैसे लगाने हैं, ये सारा हिसाब का करना है। आपकी सोर्सिंग कितने की हो रही है, आपकी शिपिंग कॉस्ट कितनी की आएगी, आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी होगी, ये लॉजिस्टिक्स का सारा आपने एक एक चीज़ आपने लिख के रखनी है ताकि आपको पता हो कि एंड ऑफ द डे मुझे कितने पैसे बचते हैं। तो आपने पहले अपना प्रॉफिट मार्जिन 30%, 25-30% से कम नहीं रखना। जब आपकी चीज़ वहाँ पहुँच जाती है, आप उसको सेल करना शुरू करते हो, खुदा ना खास्ता आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकती पहले महीने में, उसके बाद आपके पास इतना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए कि आप प्ले अराउंड कर सको, $2 $3 कम कर सको। और एंड ऑफ द डे 3-4 महीने बाद भी नहीं बिकती तो आपका कंटिंजेंसी प्लान होना चाहिए, प्लान बी, प्लान सी, कि आप अगर एंड ऑफ द डे ये प्रोडक्ट फेलियर है तो आप इसको बेच के हाथ साफ करके और अपने पैसे पूरे कर सको जो कि आपने लगाए हैं शुरू में, सो आप ब्रेक इवन कर सको। ओके गाइज, यहाँ पे हम देख सकते हैं सोप डिस्पेंसर और 30 डे सर्च वॉल्यूम इसका एग्जैक्ट है 141,338 जो कि बहुत हाई है। 42% लास्ट 30 डेज में ये क्लाइम किया है इसने, 90 डेज में इसने 75% क्लाइम किया है। ऑब्वियसली सोप डिस्पेंसर इज़ रिलेटेड टू कोविड-19 इन अ वे और अनदर, सो आप इसको थोड़ा सा दूर का रिश्तेदार कह सकते हैं। ऑब्वियसली सोप डिस्पेंसर वो भी वो वाला जो कि ऑटोमेटिक है, जो कि जिसको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, और इन टाइम्स के अंदर इसकी बहुत शिद्दत की ज़रूरत होगी लोगों को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो 30 डेज सर्च ब्रॉड है वो 478,783 है। ये किचन एंड होम एंड किचन कैटेगरी है। और यहाँ पे आपकी पीपीसी और वो सारे प्राइसेस आ गई हैं, एड्स वगैरह के कितने पैसे लगेंगे। सो मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन ये देख लें दोस्तों, इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमें ये एसन के अगेंस्ट 274 कीवर्ड्स मिली हैं, ठीक है। और इनमें से हमने किसको ये डेटा देख के और यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सारा आप अपनी एक्सेल की शीट के अंदर लिखते जाएँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बाद में एनालाइज करें एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ, अपनी सारी प्रोडक्ट्स को एक जगह पे रख के और करें। एक और सॉफ्टवेयर है, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग कैसे ये सारा डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा तरीका। अभी हम चलते हैं अपने 5वें तरीके के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अब 5वां तरीका जो है वो ये है कि how to find the newest winning product going through deals websites, ठीक है। अब deals websites फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रोडक्ट आइडिया चाहिए है, प्रोडक्ट हंटिंग फेज में आप, और 5वीं मेथड हमारी ये है कि हम यहाँ पे जाके रिबेट की लिख देंगे, ठीक है, सबसे ऊपर आगे रिबेट की। ये एक वेबसाइट है, इस तरह की दर्जनों वेबसाइट्स हैं और हज़ारों फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम है और दूसरे सोशल मीडियाज़ हैं, जहाँ पे सेलर्स जाके, अमेज़न के जो सेलर्स होते हैं वो वहाँ जाके अपनी प्रोडक्ट्स को गिव अवे करते हैं, जाके अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, और जो फिर वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं वो आपकी प्रोडक्ट फ्री में लेते हैं, डिस्काउंटेड रेट पे लेते हैं और आपको उसके एवज़ में रिव्यू देते हैं, जो कि इन टर्न आपकी पोजीशन जो है अमेज़न के अंदर वो बेहतर से बेहतर करता जाता है और आपका जो सेल्स रैंक है वो बेहतर से बेहतर होता जाता है। ठीक है गाइज़, तो ये रिबेट की वेबसाइट है। यहाँ पे आके हम देखते हैं कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये मॉम मग है, ये प्रीमियम वाइन डिकेंटर है, ये देख सकते हैं आपके नियॉन साइन ब्लेस्ड शेप है। ये प्रोडक्ट आइडियाज़ यहाँ से ये रिसेंटली लोगों ने लॉन्च किए हैं प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन, और यहाँ पे वो गिव अवेज कर रहे हैं, ठीक है गाइज़। तो यहाँ से आप सारा डेटा देख सकते हैं, एंड यू गॉट ऑल द डिटेल्स हियर इफ यू वांट टू डू ऑन शॉपिफाई, जेट, ईबे, अमेज़न और वॉलमार्ट। सो मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाऊँगा, बट एट द सेम टाइम आप अपने फेसबुक में जाके, फेसबुक खोल के उसकी सर्च में जाके वहाँ पे आप लिखें अमेज़ॉन
फ्री प्रोडक्ट्स, एक ये सर्च टर्म लिख दें तो आपको कई ग्रुप्स आ जाएंगे जहाँ पे अमेज़न सेलर्स अपनी प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं और नया नया लॉन्च किया और वो वहाँ पे अपने रिव्यूज़ के लिए बैठे हुए हैं। तो आप उनकी प्रोडक्ट्स देख के वहाँ से भी आइडिया हासिल कर सकते हो कि आपने क्या बेचना है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ लगी होगी। यू कैन गो टू Amazon फ्रीबीज, ये आपने फेसबुक के अंदर टाइप करना है। ठीक है, आप गूगल में भी टाइप कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपको दर्जनों वेबसाइट्स, दर्जनों फेसबुक ग्रुप्स, इंस्टाग्राम ग्रुप्स, दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे अमेज़न के सेलर्स बैठ के अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। दोस्तों ये हो गए हमारे 5 मेथड। अब मैं थोड़ा तेज़ी से जा रहा हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं है। अच्छा, अब 6वां जो मेथड है ना दोस्तों, ये एक दोस्त है मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, अब्दुल रहीम, उस भाई ने मुझे ये 2-3 दिन पहले ये मेथड बताया था, तो मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है। सो क्या करेंगे, हम अमेज़न की वेबसाइट पे जाएंगे, अमेज़न खोलेंगे सबसे पहले। ओके गाइज, अमेज़न खुल गया। वंस अगेन ऑल डिपार्टमेंट्स क्लिक करेंगे। जैसे ऑल डिपार्टमेंट्स हमने क्लिक कर दिया और वो खुल गया। इस मेथड को कहते हैं माइनस स्ट्रिंग मेथड, माइनस स्ट्रिंग मेथड। सो जो आपका सब्सट्रैक्शन का जो सिंबल है ना माइनस, उसको सबसे पहले आप दबाएंगे सर्च बार के अंदर, अमेज़न की सर्च बार के अंदर। ठीक है, उसको दबाने के बाद आप 8 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स रैंडमली कोई भी डाल दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, और उसको एंटर दबा दें। और यहाँ से इसको कहते हैं माइनस स्ट्रिंग मेथड। सुनने में आया है कि काफ़ी जो सीनियर सेलर्स हैं, जो वेल एक्सपीरियंस्ड सेलर्स हैं, जो वेटरन है अमेज़न के ऊपर, वो लोग ये सीक्रेटली मेथड यूज़ करते हैं। आई डोंट नो अगर ये सच है या नहीं, आई डोंट नो इसकी क्या साइंस है, इसकी क्या बैकग्राउंड है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं एम स्टिल लुकिंग इनटू दिस, बट फॉर द मोमेंट आप इस मेथड को ट्राई करें, हो सकता है आपके लिए काम करे। अच्छा, यहाँ पे आप देखें अभी उसने खोल दिया माइनस स्ट्रिंग मेथड के साथ मैंने कोई भी 8 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स डाल दिए हैं माइनस के बाद, और उसने मुझे ये प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं। लेट्स अस्यूम कि हमें इस पेज के ऊपर कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आई। ठीक है, तो हम वही तरीकाकार अपनाएंगे जो हमने पहली दूसरी मेथड में अपनाया था, जो कि हम डिपार्टमेंट यहाँ से चेंज करेंगे। सो हम चले जाएंगे दूसरे डिपार्टमेंट में। लेट्स गो टू टॉयज़ एंड गेम्स। ठीक है, सो टॉयज़ एंड गेम्स जब खुल जाएगा तो फिर उसके साथ भी हम उस पेज को एनालाइज करने के बाद नहीं कुछ पसंद आया तो फिर हम सब कैटेगरी में जाएंगे, वहाँ भी नहीं कुछ पसंद आया तो फिर सब में जाएंगे, वहाँ भी नहीं आया तो फिर सब में जाएंगे। जितना डीप जाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें मिलेंगी। रिमेंबर कि जितने भी आपकी तरह मेरी तरह जितने भी लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, वी आर ऑल गेटिंग द सेम डेटा, वी आर ऑल गेटिंग रिटर्न द सेम डेटा, बिकॉज देयर इज जस्ट सो मच देयर and there are so many sellers and we're all using the same methods. We have to be innovative, we have to think out of the box, and we have to change our way. There is another 7th method as well. अभी इसको मैं रैप अप कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत स्लो चल रहा है, बट आपको समझ लग गई है कि ये माइनस स्ट्रिंग रन करके फिर ये लेफ्ट साइड के ऊपर हमने डिपार्टमेंट चूज़ किया, फिर उसके बाद कैटेगरी में जाएंगे, फिर सब कैटेगरी में, फिर सब कैटेगरी में, और जब तक हमें हमारी विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिल जाती। 7th तरीका ये है, ये मैं बोनस तरीका बताने लगा हूँ, लेकिन आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। आपका जो लोकल स्टोर है, वॉलमार्ट है, एज़डा है, या आपका कोई मॉरिसन्स है, सेंसबरीज है, जो भी इस तरह के स्टोर्स हैं, टेस्कोज़ है, वहाँ पे जाएं। वहाँ जाके उनकी जो टॉप की आइल्स हैं, सबसे काउंटर के पास जो होती हैं, उनके टिल्स के पास जो आइल्स होती हैं, वहाँ पे ये अपना सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी सामान रखते हैं। वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स वो वाली होती हैं जो कि हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। वहाँ जाएं, वहाँ देखें क्या मिल रहा है, क्या बिक रहा है, वहाँ से आप आइडियाज़ लेके अपने फ़ोन के अंदर अमेज़न का ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अब वहाँ पे
अपने कैमरे के साथ उस प्रोडक्ट को स्कैन करके और उसी वक्त चेक कर सकते हो अपने फ़ोन के ऊपर कि क्या ये प्रोडक्ट सूटेबल है। उसका सारा डाटा आपको उसी वक्त मिल जाएगा ऑन योर मोबाइल फ़ोन, जैसे आप बाहर गए हो। अच्छा दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, काफ़ी वक्त मैंने आप लोगों का लिया है। आई डू अपोलोजाइज़। इस पूरी वीडियो में से मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट निकालूंगा जो कि साइलेंट पोर्शंस थे। फुटेज जो है बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ हम वेट कर रहे थे अपनी वेबसाइट्स लोड होने का, वो मैं निकालने लगा हूँ। और इन द मीन टाइम अगर आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब का बटन दबा दें और कमेंट्स के अंदर मुझे ये बताएं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर नहीं आई तो क्या चेंज करूं, अगर आई है तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे बताएं ज़रूर। और गोइंग फॉरवर्ड अगर आप लोगों को किसी दूसरे टॉपिक के पर कोई वीडियो चाहिए तो उसका भी मुझे बताएं ताकि मैं उसकी तैयारी करूं और वो आप लोगों के लिए बनाऊं। ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच। हैव अ लवली फाइनल आखिरी फ्यू रमज़ान्स लेफ्ट एंड अल्लाह पाक आपकी सारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपकी पूरी करे। और ये जो जर्नी आपने अमेज़न की शुरू की है, अल्लाह पाक आपको दिन दुगना रात चौगनी करे और आपको कामयाबी अता करे। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।